इलेक्शंस आर द बैकबोन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। ये वही प्रोसेस है जो एक आम नागरिक को सबसे बड़ी पावर देता है, अपना नेता चुनने की पावर। लेकिन सोचिए, अगर इलेक्शन के पहले ही लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाए तो क्या होगा। बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद 65 लाख वोटर्स के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से मिसिंग है और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि सबको नए इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स मिलेंगे। तो क्या ये एक ट्रांसपेरेंट क्लीन अप है या मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का सिग्नल? आज हम इसी पे बात करेंगे। क्या चल रहा है बिहार के वोटर रोल्स के साथ, अपोजिशन का इस पर क्या कहना है और ईसीआई ने अपनी सफाई में क्या कही है और इसका आपके वोट पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब 1 अगस्त 2025 को बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के बाद नए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स पब्लिश किए गए और जब लोगों ने नंबर्स देखे तो सब शॉक हो गए। इलेक्शन कमीशन के ड्राफ्ट के हिसाब से बिहार के वोटर लिस्ट में 65 लाख वोटर्स कम हो गए। पटना के फिगर्स और भी अलार्मिंग है। सिर्फ कैपिटल डिस्ट्रिक्ट में ही 3.95 लाख वोटर्स के नाम हट गए। जी हाँ, आपने सही सुना। मतलब जो जून 24, 2025 की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड थे, उनका नाम 1 अगस्त के ड्राफ्ट में नहीं मिला। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे 65 लाख वोटर्स का नाम गायब होने का क्या इम्पैक्ट होगा। बिहार के पॉलिटिकल पार्टीज और आम वोटर्स दोनों के लिए ये एक बड़ी टेंशन बन गई है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर तुरंत क्लैरिफाई किया कि इट्स नॉट द फाइनल लिस्ट, व्हाई सच फस। All eligible electors will be given new electoral photo identity card, EPIC. Hence, they should provide new photographs by September 1 when the deadline to file claims and objections ends. यानी अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ECI ने बोला है कि 1 सितंबर तक क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस दिए जा सकते हैं। मतलब अगर आपका नाम लिस्ट में मिसिंग है तो आपको चांस दिया जा रहा है कि वापस क्लेम करें। इस बार के रिवीजन का एक बड़ा हाईलाइट ये है, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि सब एलिजिबल वोटर्स को नए इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स दिए जाएंगे और इसका मतलब आपको नया फोटो देना होगा और डेडलाइन है 1 सितंबर 2025 की। अब जब इतने सारे अपोजिशन पार्टीज ECI के इस स्टेप के खिलाफ दिख रहे हैं, वही इंटरेस्टिंग हो जाता है ये जानना भी कि ECI के डेटा के हिसाब से 1 अगस्त से 24 घंटे के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया है। यानी जब इतने बड़े स्केल पर डिलीशंस हुई है तो पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक क्यों शांत है? क्या उन्होंने अभी वेरीफाई नहीं किया या वो डेलिबरेटली वेट कर रहे हैं ताकि इसको पॉलिटिकल वेपन बनाया जा सके? इस बीच सुप्रीम कोर्ट में बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची ने भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी थी जब उनके सामने सीधे बिहार में हो रहे SIR प्रोसेस को चैलेंज किया गया था। बेंच ने क्लैरिफाई किया कि मास इंक्लूजन एंड नॉट एक्सक्लूजन शुड बी द गोल ऑफ द बिहार SIR। मतलब कोर्ट ने क्लियरली सिग्नल दिया हुआ है कि ECI को इंश्योर करना होगा कि कोई एलिजिबल वोटर डिसएनफ्रेंचाइज ना हो। पर इसी मामले में अपोजिशन पार्टीज के एलिगेशंस रुकने का नाम नहीं ले रहे, जिसके टॉप में कांग्रेस दिखी है। 2 अगस्त को कांग्रेस के लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि 2024 लोकसभा इलेक्शंस भी रिग्ड थे। उनका क्लेम है कि कांग्रेस सस्पेक्ट्स एनीवेयर बिटवीन 70 and 100 सीट्स वर मैनिपुलेटेड। राहुल गांधी का कहना है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज प्राइम मिनिस्टर विद अ वेरी स्लिम मेजॉरिटी। यानी कि बिहार में हो रहे SIR के अलावा अभी तक लास्ट ईयर के लोकसभा इलेक्शंस भी टारगेट पर है। कांग्रेस MP KC वेणुगोपाल ने संडे को इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधते हुए कहा कि EC सिस्टमैटिकली डेमोक्रेटिक वैल्यूज को टारगेट कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के नए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स में कई वोटर्स के नाम एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। KC वेणुगोपाल ने ये भी अनाउंस किया कि कांग्रेस 5 अगस्त को बेंगलुरु में ECI के सीरियस मैल प्रैक्टिसेस का खुलासा करेगी और फिर एंट्री होती है P चिदम्बरम की भी। उन्होंने X पर ECI को टारगेट किया और कहा, while 65 lakh voters are in danger of being disenfranchised in Bihar, reports of adding 6.5 lakh persons as voters in Tamil Nadu are alarming and patently illegal. Calling them permanently migrated is an insult to the migrant workers and a gross interference in the rights of the electorate of Tamil Nadu to elect a government of its choice. यानी कि उनका मानना है कि माइग्रेंट वर्कर्स को तमिलनाडु में वोटर बनाया जा रहा है, जो कि इलीगल है। लेकिन ECI ने तुरंत जवाब दिया, There is no need for political leaders to spread false information with respect to the SIR exercise being conducted by ECI at the national level. SIR has not yet been ruled out in Tamil Nadu. It is therefore absurd to connect the SIR exercise in Bihar with Tamil Nadu. यानी ECI के हिसाब से P चिदम्बरम के एलिगेशन स्पेसलेस है। अब बिहार में SIR को इजी बनाने के लिए स्पेशल कैंप्स खोले गए हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, मंडे टू संडे। आपको बस अपने ब्लॉक कम
सर्कल ऑफिस और म्यूनिसिपल ऑफिस जाना है और फोटो सबमिट करनी है। अभी के टाइम पर सबसे बड़ी दिक्कत यही है, माई नेम इज ऑन द लिस्ट और नॉट। ECI ने इसके लिए भी एक ऑनलाइन प्रोसेस दिया है। बस अपना एपिक नंबर डालिए इस लिंक पर, वहीं पर आप क्लेम या ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हैं। चाहे आपको नाम ऐड करना हो, गलत नाम करेक्ट करना हो या किसी और का फेक एंट्री रिमूव करना हो। ECI ने सिर्फ एग्जिस्टिंग वोटर्स पर फोकस नहीं किया बल्कि यंगस्टर्स के लिए भी स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया। अ स्पेशल कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम August 1 3 PM to August 2 3 PM for the addition of names of young electors who turned 18 or will attain that age from July 1 to October 1, 2025. As of now, 3,223 young electors have filled the requisite forms. यानी 24 घंटे में ही 3,223 नए 18+ वोटर्स ने फॉर्म फिल किया। ये यूथ के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपकमिंग इलेक्शंस पे अपना वोट रजिस्टर कर सकते हैं। ये रिवीजन बहुत सालों के बाद भी हुआ है, जो क्लियरली इस वजह से शो करता है कि ECI इस रिवीजन को लेकर काफी सीरियस है। अब इस इशू में पॉलिटिकल तड़का भी आ ही चुका है। RJD लीडर तेजस्वी यादव ने क्लेम किया कि उनका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट में मिसिंग है, लेकिन पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत क्लैरिफिकेशन भी दिया। हिज नेम इज रजिस्टर्ड, इट मस्ट हैव बीन अ मिसअंडरस्टैंडिंग इन द ड्राफ्ट। मतलब ये इशू सिर्फ आम वोटर्स का नहीं रहा, बिग पॉलिटिकल नेम्स भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गए। इस बीच बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने बोला कि देयर आर नियरली 1 करोड़ रोहिंग्या इमिग्रेंट्स, बांग्लादेशी मुस्लिम वोटर्स, डिसीज्ड वोटर्स, डुप्लीकेट एंट्रीज एंड फेक वोटर्स इन वेस्ट बंगाल। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड रिमूव दीज नेम्स टू एंश्योर द क्रेडिबिलिटी ऑफ द वोटर लिस्ट। यानी अब वोटर लिस्ट कंट्रोवर्सीज बिहार तक सीमित नहीं रही, ऑल इंडिया वोटर क्रेडिबिलिटी का इशू बन गया है, क्योंकि बिहार में असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं। अगर 65 लाख लोगों के नाम लिस्ट से गायब है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इलेक्शंस रिजल्ट पर होगा। इसलिए ECI को इंश्योर करना होगा कि फाइनल लिस्ट फेयर, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव हो। और वोटर्स के लिए भी ये एक रिमाइंडर है कि 1 सितंबर से पहले अपने नाम चेक करो, क्लेम डालो और नया फोटो सबमिट करो। तो क्या है एक्शनेबल स्टेप्स फॉर एवरी वोटर? पहला, चेक करो, लिंक पर अपना नाम चेक कीजिए। दूसरा, सबमिट फोटो अपने नियरेस्ट ब्लॉक कम सर्कल या म्यूनिसिपल ऑफिस में। तीसरा, क्लेम और ऑब्जेक्शन, अगर नाम मिसिंग है तो तुरंत फॉर्म भरो, डेडलाइन क्योंकि 1 सितंबर की है। तो व्यूअर्स, ये जो 65 लाख वोटर्स का कंट्रोवर्सी है, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये आपके वोट के अधिकार की बात है। तो आपका क्या मानना है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।